कल पाकिस्तान में बदतरीन किस्म का सैलाब आया और ख़ास तौर पे पंजाब में तूफ़ानी बारिशें थीं और इन सब के बारे में महकमा मौसमियात और मुख्तलिफ इदारों का कहना है कि हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि ये इतना बड़ा स्पेल आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमें कहीं भी कोई भी हिफाजती इक़दामात नज़र नहीं आए। कोई महकमा अपनी जगह पर मौजूद नहीं था और अवाम बेयारो मददगार थे। और न सिर्फ ये अवाम बल्कि उनके माल डंगर और उनके मवेशी वो सब के सब पानी में बह गए और लाखों का नहीं करोड़ों रुपए का मजमूई तौर पर नुकसान हुआ। लोगों के मकानात गिर गए और 178 से ज़्यादा अब तक के जो सैलाब आए हैं, अब तक के मुताबिक इतलात के मुताबिक 178 से ज़्यादा जानें जो हैं वो इसमें ज़ाया हुई हैं और सैकड़ों हज़ारों जानवर पानी की नज़र हो गए, गाड़ियाँ बह गईं और मकानात टूट गए। घरों में, दुकानों में, कारोबारी मराकज़ में, कारखानों में पानी घुस गया और कोई भी पुरसाने हाल नहीं था। ये थी तूफ़ानी बारिशों का हाल है और पंजाब के मुतासरा इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। एमरजेंसी नाफिज करके दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई और कहा गया कि आपने नहरों में नहीं नहाना, पानी पे नहीं जाना, दरियाओं के पास नहीं जाना। ये एमरजेंसी नाफिज करके अपने आप को बचाया गया। जबकि दूसरी जान रावलपिंडी डिवीज़न, जिसके बारे में मरियम साहबा ने ये कहा था कि वो टिकटॉक पे देखती हैं, बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत खुशी होती है, जैसे ही उन्होंने ये अल्फाज अदा किए और उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर सारे के सारी कलाई खुल गई। न सिर्फ ये कि बल्कि मोटरवेज़ जो नए पुल बनाए थे, नई सड़कें बनाई थी, वो भी इस सैलाब की नज़र हुई और पता चला कि इंतहाई नाक़िस तामीरात की गई थी। ना ही नकवी सरकार महफूज रही और ना ही मरियम सरकार। लेकिन दूसरी जानिब हमारे बाऊजी, हमारे बादशाह सलामत, बड़े बादशाह सलामत, जो सबसे बड़े बादशाह सलामत हैं, बादशाहों के बादशाह, वो क्या कर रहे थे? वो बड़े शाहाना मिजाज में, मरी में मौसम एंजॉय कर रहे थे और प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पे अपनी सैर व सयाहत और लुत्फानंदोज हो रहे थे बादलों से और पहाड़ों की चोटियों पर बैठकर। ये तो है सूरत हाल। असल मसला क्या है? असल मसला ये है जनाब कि पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था और महकमा मौसमियात में बता दिया गया था कि ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन चूँकि तवज्जो नहीं है। फार्म 47 की जाली सरकार है, अवाम उनकी प्रायोरिटी नहीं है। हुकूमत इस वक्त किन कामों में मसरूफ़ है? हुकूमत इन कामों में मसरूफ़ है कि गंदम में ज़्यादा से ज़्यादा माल कैसे बनाया जा सकता है, चीनी माफिया को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे पहुँच सकता है और बेज़ाब्तगियाँ कैसे की जा सकती हैं, करप्शन ज़्यादा से ज़्यादा करके माल कैसे बटोरा जा सकता है, ये सब कुछ किया जा रहा है। बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन हुकूमत की तरजीहात इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ क्या हैं कि किसी भी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा का जो सेनेट का इलेक्शन है उसमें एक आध सीट ज़्यादा मिल जाए। ये तमाम इस वक्त हुकूमती जमातें आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे हैं शीरो शक्कर, एक दूसरे के साथ हवा भी नहीं गुजर रही। और उसमें सबसे बड़े मौलाना फजल रहमान साहब हैं और जो अब एक बार फिर हुकूमत को ऑफ़र कर रहे हैं कि जनाब मेरी खिदमात हाजिर हैं, मुझे बस एक सीट ज़्यादा दे दें और मखसूस नशिस्तों में भी मुझे हिस्सा बकदर जुस्सा नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा दे दिया जाए। लिहाजा टॉस हुए हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि टॉस हुए और टॉस करने के बाद जो है वो सीटों की बंदर बांट हुई है। मखसूस नशिस्तों की चोरी का माल, माल गनीमत, लूटा हुआ माल, माल गनीमत भी नहीं, लूटा हुआ माल और डकैती का माल जो है उस पर ये सारे के सारे टॉस हुए हैं। ये टॉस हो रहा है कि जनाब ये सीट मेरी और ये सीट आपकी। तो फिर 52, 54, 55 अरब रुपया खर्च करने की क्या ज़रूरत है आम इंतखाबात पे? तो फिर साफ सीधा टॉस कर लिया करें। हर सीट पे सियासी जमातें आएँ और टॉस करें कि जनाब कौमी असम्बली का हल्का NA1 पेशावर किसका, टॉस कर लें, जिसका टॉस निकल आया उसको दे दें। ना कोई ख़र्चा होगा ना कोई कुछ होगा और निज़ाम इसी तरीके से चलता रहेगा। और इस सिलसिले में जनाबे हमारे आला अदलिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया फरीदी साहब, कल यौम इंसाफ था, आलमी दिन मनाया गया यौम इंसाफ के तौर पे और उस मौके पे बहुत ज़्यादा पैगामात जारी किए गए और हर शख्सियत का पैगाम पढ़कर हंसी आ रही थी, बल्कि नदामत हो रही थी कि इतने बड़े बड़े झूठ ये लोग कैसे बोल लेते हैं। और इनको पता है कि अपने गिरबान में कम से कम झांक कर देख लें कि क्या वो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा हों या फिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हों या फिर दीगर
चीफ जस्टिस साहिबान हों जो कि इस वक्त PCO की पैदावार हैं और मशरूत तौर पर अपनी आज़ादी को सरेंडर करके उन्होंने ये ओहदे हासिल किए हुए हैं, तो हैरानी होती है कि ये सब आखिर वो कर क्या रहे हैं। उसके बाद जनाब अगली खबर जो है क्यों, और दूसरी जानब ये सारे के सारे किन कामों में मसरूफ़ हैं, मखसूस नशिस्तों के साथ साथ सेनेट के इलेक्शन। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है लिस्ट वो सामने आ गई है जनाब, और ये अली असगर खान साहब की तरफ से आई है ये लिस्ट सामने, और इसमें नाम भी आ गए हैं, और उनमें जो बैरिस्टर सैफ ने नाम बताए थे वो नाम उसमें नहीं है, और इसलिए ये एक नया तनाज़ा भी खड़ा हो गया है। लेकिन अज़हर मिशवानी साहब ने ये कहा है कि मैंने पार्टी हिदायत के मुताबिक सेनेट इलेक्शन से अपने कागजात वापस ले लिए हैं, और इस वक्त मुराद सईद के अलावा अगर कोई सेनेट के टिकट का हकदार है तो वो इरफान सलीम है, और मेरी पार्टी से गुजारिश है कि मिर्ज़ा अफरीदी या नूरुल हक कादरी साहब से विड्रॉ करने की दरख्वास्त करें, क्योंकि वो और उनके अहल खाना पहले भी अहम ओहदों पे रह चुके हैं और अब भी आसानी से कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं, और दोनों का ताल्लुक भी एक ही ज़िला खैबर एजेंसी से है। तो असल मामला जो है वो मिर्ज़ा अफरीदी साहब का बना हुआ है, क्योंकि मिर्ज़ा अफरीदी साहब दौलतमंद हैं और उन्होंने लाहौर में सबको खाना भी खिला दिया है, और मिर्ज़ा अफरीदी साहब के लिए ही कोशिश हो रही है कि उनको किसी ना किसी तरीके से सेनेट में पहुंचा दिया जाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नज़रियाती वर्कर है वो उनकी मुखालफत कर रहा है। और अब बैरिस्टर सैफ की जो लिस्ट है वो भी मशकूक गर्दानी जा रही है। तो लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या फैसला करती है। दूसरी जानब इन्हीं बुनियाद पे एक खबर चलाई कल ARY ने, और वो खबर मुझे मालूम है कि कहाँ से आई और कैसे आई। उस खबर पे रिएक्शन जाहिर किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रद्द अमल के बाद उन्होंने बाइकआउट कर दिया ARY का, और ARY के बाइकआउट के बाद ये मामला और ये लड़ाई पहुंच गई सोशल मीडिया पे, और वहाँ पे जबरान अलियास साहब और अम्माद यूसुफ हो गए आमने सामने। और उसमें जो मुझे एतराज़ है जिस बात पे वो ये है कि आपस में सियासत करें, सहाफ़त करें, लेकिन शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का मामला अभी तक पेंडिंग है, और इस शहीद अरशद शरीफ के कत्ल को, खूने ना हक को, उस पे सियासत और सहाफ़त मत करें, क्योंकि अभी उसका फ़ैसला होना बाकी है, और इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करके शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के मसले से तवज्जो हट सकती है और ये बहस किसी और तरफ चल सकती है। इसलिए जनाब मेरी दोनों फ़रीक़ैन से ये रिक्वेस्ट है कि कम बोलें, एहतियात से बोलें, और अपने जो सियासती और सहाफ़ती जो मामलात हैं वो आप अपने तौर पर हैंडल करें। उसमें हमारे दोस्त मज़लूम शहीद अरशद शरीफ को दरमियान में मत लाएं, तो क्योंकि बहुत कुछ होना अभी बाकी है, और शहीद अरशद शरीफ के कत्ल को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, और उसमें अम्माद यूसुफ साहब भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, और जनाब जबरान साहब भी यकीनन वाकिफ़ होंगे। इसलिए बहुत कुछ हम जानते हुए भी अज़ खुद ये गैर ज़िम्मेदारी का सबूत नहीं देना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर जो है वो है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। कल एक खबर चलाई गई, और इस खबर के बारे में वाज़ेह तौर पर, फौरी तौर पर बल्कि एक खबर कैटेगोरिकली दे दी गई कि सदर ट्रंप पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, और पहले एक टेलीविज़न चैनल पे चली और फिर उसको देखा देखी तमाम टेलीविज़न चैनल्स ने बग़ैर किसी के पूछे बताए वो ख़बर बाकी टेलीविज़न चैनल पे भी एज़ इट इज़ नशर हुई, तो जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये एक फीडर न्यूज़ थी और ये दी गई थी, और गलती और इसमें हमारी सहाफ़ती बिरादरी जो है वो इस्तेमाल हुई है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये पहले भी इस्तेमाल हो रहे हैं और अंडर प्रेशर हैं। इस वक्त जितना भी काम हो रहा है अंडर प्रेशर है, और ख़बरें बन कर आती हैं, और कल वाली ख़बर भी जो आई थी वो भी बन कर आई थी, और
वो पूरे का पूरा जो टेक्स्ट है वो मेरे पास भी मौजूद है, और वो किन किन लोगों को ये खबर भेजी गई थी उसके बारे में भी पता है। किसी ने वो खबर चलाई और किसी ने नहीं चलाई, और जिन्होंने चलाई वो फंस गए और जिन्होंने नहीं खबर दी वो बच गए। तो लिहाजा एहतियात करें, एहतियात ही ज़्यादा बेहतर है। अब आते हैं इसी तरीके से सदर ट्रंप के बारे में। तो सदर ट्रंप के बारे में जी आ चुकी है तफसीलात, और उन तफसीलात के मुताबिक अब जो है वो अमेरिका से भी इस बात से इनकार हो गया है कि सदर ट्रंप का पाकिस्तान के दौरे का कोई शेड्यूल नहीं है। वाइट हाउस के तर्जुमान ने वाज़े तौर पर कहा है, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के दौरे का कोई शेड्यूल अभी तक मौजूद नहीं है, और जो टेलीविज़न चैनल्स ये खबर दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स की तरफ उन्होंने कहा, और रॉयटर्स के मुताबिक वाइट हाउस के एक अहदेदार ने अफवाहों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान का कोई दौरा शेड्यूल नहीं किया गया। और यह खबर अब इसके बाद फिर दफ्तर खारजा इस्लामाबाद ने भी इस खबर की तरदीद कर दी कि उनके इल्म में ऐसा कोई दौरा नहीं है, और हकीकत यह है कि ऐसा कोई दौरा था ही नहीं, क्योंकि 17, 18 और 19 सितंबर को सदर ट्रंप जो हैं वो बरतानिया के दौरे पर होंगे, और उनकी तमाम तफसीलात मसरूफियात की वो सब की सब आ चुकी हैं मीडिया में, और आलमी ज़राए इबलाग इसको रिपोर्ट कर चुके हैं। तो यार दोस्तों ने यह खबर यकीनन चलाई होगी, और जिसके बाद फिर ये सारी सूरत हाल एम्बेरसमेंट हुई।